अच्छा, चालतरिया। चालतरिया। चालतरिया का मतलब है मृत्यु। चलिए, एक बार थोड़ा सा कल क्या पढ़ा देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन, जिसे कहा गया है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की हम बात करते हैं तो 1894 तक बिजोलिया के किसान और जागीरदार के मध्य मधुर संबंध हुआ करते थे। लेकिन 1894 के अंदर जैसे ही गोपाल दास की मृत्यु हुई और उसके बाद में जब बिजोलिया के नए जागीरदार के रूप में नियुक्त हुए राव कृष्ण सिंह, तो इस कृष्ण सिंह ने जागीरदार बनते ही किसानों पर 1/2 भू राजस्व कर और 84 प्रकार की क्या लगाई, लाग बाग। इसी के विरोध में 1897 के अंदर एक मृत्यु भोज की सभा चल रही है गिरधरपुरा गांव में। और ये जो गिरधरपुरा गांव है ये है आपके भीलवाड़ा के अंदर। 1897 में जब यहाँ पर सारे किसान एकत्रित हो रखे थे, तब यहाँ पर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है साधु सीताराम दास। हालांकि साधु सीताराम दास की जन्मस्थली बिजोलिया ही है। उनकी जन्मस्थली कौन सी है, बिजोलिया। तो वो यहाँ पर आए और वो पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे, लाइब्रेरियन हुआ करते थे। तो जब किसानों ने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने किसानों को एक सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि ये जो जागीरदार है इसकी शिकायत कर दीजिए किसके पास में, मेवाड़ महाराणा के पास। तो इसकी शिकायत करने के लिए बिजोलिया से 2 किसान गए थे, जिनमें एक का नाम था नानजी और दूसरे का नाम था ठाकुर। ये दोनों जाते हैं और मेवाड़ के जो महाराणा है इस समय कौन, फतेह सिंह, इनके पास में जाकर शिकायत करते हैं। तो फतेह सिंह द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं। एक तो वापस सूचना दी जाती है किसको, कृष्ण सिंह को, और एक इन किसानों की बात सही है या नहीं है ये पता लगाने के लिए एक हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा जाता है। और इस अधिकारी ने बिजोलिया के किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो हैं फतेह सिंह, इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कृष्ण सिंह द्वारा किसानों पर कार्रवाई की गई और 1903 के अंदर एक कर लगाया गया था जिसका नाम क्या था, चौरी कर। चौरी कर क्या होता है आप सब जानते हैं। इसी चौरी कर के विरोध में 1/2 भू राजस्व कर और 84 प्रकार की जो लागबाग है, इन सभी का विरोध करते हुए किसान जो है वो कहां जाने लगे, बिजोलिया छोड़कर। जब ये सारे किसान ग्वालियर जाने लगे तब 1906 के अंदर समझौता हो गया किनके मध्य, कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य। और इस समझौते के तहत क्या हुआ कि जो कर थे उनको आधे कर दिए गए, हटा दिया नहीं, केवल क्या किए गए थे, आधे किए गए थे। लेकिन 1906 के अंदर मृत्यु हो गई थी किसकी, कृष्ण सिंह की। जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई एक नया जागीरदार आया जिसका नाम क्या है, राव पृथ्वी सिंह। यहां तक आपने लिख लिया क्या, बस ऐसे स्टोरी के रूप में याद रखना है कि एक आदमी हो, खराब ही हो आदमी, तो मतलब यहाँ आदमी खराब सही था ऐसे। नहीं नहीं, आदमी को नाम तो जरूरी है कि आदमी हो गए एग्जाम में, आदमी गुण हो गए खराब हो नाम तो याद रखना पड़ेगा ना, खराब हो गुण, कृष्ण सिंह। आपने क्या लिखा, अंतिम लाइन क्या थी, बस ये। तो नया जागीरदार आया कौन, राव पृथ्वी सिंह। और जैसे ही ये जागीरदार बना, इस राव पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर जागीरदार बनते ही किसानों पर एक कर लगाया जिसका नाम क्या है, तलवार बंदाई कर। तो किसान अचंभित रह गए, क्या रोल है वो घियो तो इनको बाप दूजो आएगा कोई, किसान तो यही कहेंगे। करशन सिंह किसानों पर अत्याचार कर ही रहा था, लेकिन मृत्यु भी हुई। किसानों में खुशी की लहर भी दौड़ी थी कि चलो कोई नहीं, वो चाल तो रही कोई नहीं, दूजो आए कोई आदमी। लेकिन दूजो आयो, लेकिन वो तो कोई बाप आयो और आउते कहेंगे 1906 के अंदर तलवार बंदी कर लगाया। और दूसरी बात, इस राव प्रताप सिंह ने किसानों को बुलाया और सीधी सीधी बात कह दी कि देखो मैं नयो आदमी आया हूं, मेरे लिए स्थान नया है, फील्ड नई नहीं है, मैं कामा से आया हूं। ये कहां से बुलाया गया, भरतपुर से आया ये। हाँ मतलब इनके परिवार वाले उधर ही रहा करते थे, ये उससे पहले वहां पर हुआ करते थे जागीरदार के रूप में। तो इन्होंने कहा स्थान नया है, मैं नया नहीं हूं, मैं केवल उधर से इधर आया हूं। और दूसरी बात, एक बात इन्होंने और कही किसानों से कि मुझे नहीं पता आपके और मेरे से पहले जो थे कौन, करशन सिंह, इनके मध्य यदि कोई समझौता हुआ भी है तो वो अपनी जेब में रखो। हाँ 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 सही, अरे मैंने सोचा ऐसे बोल रहे, सही बोला। उन्होंने कहा कि आपके और करशन सिंह के मध्य यदि कोई समझौते पहले हो रखे हैं तो मैं उन समझौते को खारिज करता हूं। जो पहले कर दे रहे थे वो वापस सारे के सारे कर देने। 2 काम की लिखो, एक तो 1906 के अंदर कौन सा कर लगाया, और दूसरा लिखो पृथ्वी सिंह ने कृष्ण सिंह वे किसानों के मध्य हुए समझौते को मानने से मना कर दिया कि यदि आपके ऐसा कुछ हो रखा है ना तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं नहीं मानता। ऐसी बात कही किसने, पृथ्वी सिंह। किसान परेशान हो गए। इस बार किसानों के लिए संजीवनी बूटी बनकर आए हैं आप जैसे 2 युवा। वो आए और किसानों को समझाया कि आप जब कृषि का कार्य करते हैं तो आपको 1/2 भू राजस्व कर देना पड़ता है। आप जब खेती करते हैं तब जाकर आपको लाटा और कुंता कर देना पड़ता है। आप ऐसा करो, कृषि का कार्य करो ही मत। 2 युवा थे, वो भूल गए बाकी चीजें। जैसे आप भी यहां पढ़ रहे हो, आप में से जाकर कोई गांव में पंचायती करे, लेकिन आप उतना सोच नहीं पाते हैं ना। वैसे ही वो 2 व्यक्ति इतना सोच नहीं पाए कि जब किसान कृषि का कार्य करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। उनका छोड़ो,
वो 7-8, वो क्या खाएंगे? वो क्या खाएंगे 7-8 बच्चे? उनका क्या होगा? ये उनके दिमाग में आया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट किसानों को ये कह दिया। अच्छा, ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? एक का नाम है फतेहकरण और दूसरे का नाम क्या है? ब्रह्मदेव। फतेहकरण वे ब्रह्मदेव के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा। पड़त भूमि से तात्पर्य होता है ऐसी भूमि जिस पर कुछ समय के लिए, 2 या 3 वर्षों के लिए कृषि का कार्य नहीं हो, वो भूमि कौन सी है? पड़त भूमि। तो इनके कहने पर, हालांकि इनके साथ में एक व्यक्ति और भी है, कौन? साधु सीताराम दास। किसानों ने कहा एक बार मार समोर पूछ लिया, काय मार सकते, काय क्यों? कि नहीं नहीं ठीक है छोरा, एक की बात ठीक है ना। तो किसानों ने कह दिया ठीक है। अब ये बात पता चली है किसको? पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह ये सोच रहा है कि इतना दिमाग आया कहां से किसानों में? मतलब इतना किसान कैसे सोच सकते हैं कि हम जब खेती नहीं करेंगे तो कर भी नहीं देना पड़ेगा? ऐसी बात तो किसानों के दिमाग में आ ही नहीं सकती। वैसे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अभी आपके दिमाग में पढ़ने के अलावा कुछ और थोड़ी आ रहा है। ऐसे थोड़ी आ रहा है कि मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा गोपालपुरा बाईपास पर कब्जा कर लूंगा, ऐसे थोड़ी आ रहा है। कि यहाँ से बाहर निकले, पड़ोस वाली हॉस्टल या हवेली जो भी है, गए और कब्जा कर लिया वहां पर, ऐसे थोड़ी आ रहा है। नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर आपके दिमाग में निकलते आएगा तो ये आएगा कि चलो कल संडे है तो रिवीजन कर लेंगे क्योंकि ओडा की टेस्ट ले मंडे का, मैं ऐसे दिमाग में आएगा। ये थोड़ी आएगा कि कब्जा कर लेंगे, नहीं आना ऐसा, मारेंगे बहुत। यहाँ के लोग घसीटते बहुत जाता है, मैं आपको बता दूं। तो फतेहकरण और ब्रह्मदेव के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि को क्या रखा? पड़त। तो पृथ्वी सिंह को जब ये पता चला कि किसानों को ये सलाह दी किसने है? फतेहकरण और ब्रह्मदेव, और इनके साथ में एक बंदा और है, कौन? साधु सीताराम दास। तो पृथ्वी सिंह ने कहा पता करो ये साधु सीताराम दास कहाँ है। तो पता चला उनको कि ये एक बंदा सरकारी कर्मचारी। अच्छा, रुपया माधे वहां, सैलरी माधे वहां, और काम किसाना को। सुबह ही उनके घर लिफाफा भेज दिया कि मार साहब होता रहो, मतलब घर पे ही रहो, क्योंकि आपको नौकरी से हटा दिया गया है। तो उनको नौकरी से हटा दिया, साथ में उनको यह भी कह दिया कि आप और आपके ये दो, फतेहकरण और ब्रह्मदेव, इन तीनों को सुबह 10 बजे से पहले पहले बिजोलिया का त्याग करना है, बिजोलिया को छोड़कर कहीं और जाना है, मतलब ठिकाने से बाहर निकाल दिया। इससे पहले भी 2 किसानों को ठिकाने से बाहर निकाला गया। कौन कौन? नानजी और ठाकरे। लेकिन वापस कैसे भी बिजोलिया के किसानों ने हाथाजोड़ी करके ये कहीं करो 8-10 जगह ध्यान रखो, मैंने टाबर तो उनको तो एंट्री दे दी, इनको तो बाहर ही निकाल दिया। और ये तीनों बाहर निकल चुके हैं बिजोलिया से, और बिजोलिया से इधर चित्तौड़ में आएंगे, अभी कुछ समय के बाद आएंगे। तो एक बार आप इतना ध्यान रखिएगा कि इनके कहने पर किसानों ने भूमि को क्या रखा था? पड़त। पड़त रखा तो पृथ्वी सिंह ने इनको तड़ी पार कर दिया। हाँ, मतलब तड़ी पार करना मतलब जैसे देश से बाहर निकाल देना, जैसे अमित शाह नहीं, मतलब बाबू। तो लिखो आगे। पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह ने तो लिखिएगा, पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, फतेहकरण वे ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन ये वापस नानजी और ठाकरे पटेल की तरह वापस आए नहीं, क्योंकि ये शिक्षित थे। इन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, निकल पड़े। वैसे ही थे ये। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि इन तीनों को ठिकाने से बाहर निकाल दिया। और ये बात आपको याद रखनी है, साधु सीताराम जिस पद पर हुआ करते थे ना, उनको इस पद से भी क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया था। ठीक है, तो इनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला, और ये घटना कब की है? ये 1913 की है। ये बात कब की है? 1913 की। 1914 में चाल तरिया, मतलब राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 1914। बस घना दिन कौन रही हो, तो ये तो पापी घना दिन थोड़े है, पाप को गड़ो फूट नहीं है जी। लिख लिया सबने? लिखो नेक्स्ट। 1914 राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। किसानों ने कुछ समय के लिए राहत की सांस ली कि चल मजा आएगा, मतलब चाल तरिया है। जैसे इसकी मृत्यु हुई, इसका जो पुत्र है
जिसका नाम है राव केशरी सिंह। राव केशरी सिंह, ये क्या बन गया? नया जागीरदार। नया जागीरदार। किसानों को लगा के बापा नाग बेटो सही थी लो, बेटो की ठीक लो। लेकिन लोगों को पता था कि राव केसरी सिंह जो है वो अभी नाबालिग है। वो था टिंगरी, वो कहीं कर लिया, नाबालिग था। कौन? राव केसरी सिंह। ये जब नाबालिग था, इस कारण क्या हुआ, और मैं तो कह रहा हूं इसी कारण, इस कारण क्या, इसी कारण बिजोलिया का जो प्रशासन है, बिजोलिया का प्रशासन वो अब चला गया है डायरेक्ट मेवाड़ महाराणा के पास। प्रशासन किसके हाथों में गया? मेवाड़ महाराणा के पास। और मेवाड़ के महाराणा वही है जी, फतेह सिंह। अब जो बिजोलिया है वो किसके अंडर में चला गया? डायरेक्ट मेवाड़ महाराणा के। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने एक बंदे को ढूंढा कि एक ऐसे बंदे को ढूंढो जिस पर बिजोलिया शूट करता है। इसीलिए बिजोलिया के अंदर एक कार्यालय का गठन किया गया था, मुसरमात कार्यालय। और बिजोलिया के किसानों को कहा कि अब आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपसे जो भी टैक्स वैक्स वसूले जाएंगे, वो एक कार्यालय के तहत, कौन सा? मुसरमात। इसका जो प्रमुख है वो बनाया एक व्यक्ति को जिसका नाम है अमर सिंह राणावत। और ये उस समय मेवाड़ का सबसे भ्रष्ट आदमी था। इसकी नियुक्ति वहां की, कहां पर? बिजोलिया। बिजोलिया के किसानों को जो पता चला कि अब डाकू एक नंबर को आए, कौन? अमर सिंह राणावत, बेचारों की हालत फिर खराब हो गई। यानी अभी तक जो हम संघर्ष पढ़ रहे थे ना, वो संघर्ष था किसानों का जागीरदार के खिलाफ। अब किसान की लड़ाई है डायरेक्ट मेवाड़ के महाराणा से। ये था प्रथम चरण कंप्लीट। हाँ, तो कंप्लीट पहला फेज समझ में आ गया। 1894 में सब कुछ ठीक था जब तक गोपाल दास जी आया, लेकिन बेचाल तरिया तो बस कृष्ण दास जी आया, मतलब कृष्ण सिंह आए, आए और तांडव कर दिया। किया तो किसान परेशान हो गए। किसानों ने शिकायत की, नानजी ठाकुर पटेल जैसे लोग मेवाड़ के महाराणा के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने एक और कर लगा दिया था, चौरी कर, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई तो नया आया, नया आया तो नया कर लेकर आया। उसकी भी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र को बनाया, लेकिन वो नाबालिग था। इसीलिए बिजोलिया का प्रशासन अब किनके हाथों में है? डायरेक्ट। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा चरण। यहां से पहला जो चरण है वो किसानों और जागीरदारों के बीच में था संघर्ष। अब होगा किसानों और महाराणा के संघर्ष। महाराणा यानी कि मेवाड़ सरकार आएगी। अब सरकार को झुकाने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए होगा। एंट्री होने वाली है अजय देवगन की। लिखो। चलो, अब आप हेडिंग लगाइए दूसरा चरण। अभी तक जो बिजोलिया के अंदर घटनाएं हो रही है ना, वो केवल बिजोलिया को ही पता है, आसपास के लोगों को पता नहीं है बिजोलिया में हो क्या रहा है। अब चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बताई जाएगी इस दूसरे चरण में, बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो लिखिए दूसरा चरण, और दूसरा चरण का समय है 1916 से 1922। और दूसरा चरण चलाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका नाम है अब होंगे विजय सिंह पथिक। दूसरा चरण लिखिए, कौन है? विजय सिंह पथिक जी। लिखो जी, जी लिखो, विजय सिंह पथिक जी। जी जी, जी लिखना पड़ेगा, विजय सिंह पथिक जी। जी, विजय सिंह जो पथिक हैं, इनका जो वास्तविक नाम है भूप सिंह गुजर। हाँ जी, भूप सिंह गुजर। विजय सिंह जो पथिक हैं, इनकी जो जन्मस्थली है वो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक गांव है, गुंठावली गांव। वहां के हैं कौन? भूप सिंह गुजर। अभी तक जब ये हमारे राजस्थान में आएंगे ना, तब इनका नाम क्या है? भूप सिंह गुजर। अचानक एक घटना होगी, उसके बाद में फिर आधार कार्ड में नाम बदल देंगे और नाम हो जाएगा, जन्मस्थली लिखो गुठावली गांव, बुलंदशहर, यूपी। थोड़ा परिचय कर लेते हैं इनका, ज्यादा नहीं, इतने काफी, इतना परिचय काफी है कि दूसरा चरण जो चलेगा, जो चलाने वाले होंगे वो होंगे पथिक जी।
प्रतीक जी कौन है? वास्तविक नाम है भूप सिंह गुज्जर। बाहुबली का सीन आएगा यहाँ। और जन्मस्थली कौन सी है? गुंठावली गांव, जो कि आपके बुलंदशहर यूपी में है। अब हमें ये देखना है कि ये बंदा यूपी का है, राजस्थान कैसे आया? आया तो आया, यहाँ क्या कर रहा है भाई बिजोलिया में? ये कैसे जुड़ा? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बहुत पीछे, बहुत पीछे। ये लिख लिया आपने? हम जाएंगे एक कांड में, कांड, एक कांड होगा, वहां से लिंक जोड़ेंगे और आपको यहां पर ला पटकेंगे। कहां? बिजोलिया में। देखो, इसके पीछे एक स्टोरी है। मतलब ये स्टोरी इसीलिए आपको बताई जा रही है कि यदि मैं डायरेक्ट यहां दूसरा चरण पढ़ाना शुरू करूं, इसका मतलब यह है कि लिंक नहीं जुड़ रहा है, कि अचानक से कोई बंदा आ गया है और वो कह रहा है अब मैं करूंगा। मतलब अब आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है इसको मैं चलूं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि ये बंदे जुड़े कैसे थे बिजोलिया से। इसके लिए आइए चलते हैं। उस रात दो घटनाएं हुई। ये दो ही घटनाएं क्यों होती है, पता नहीं क्यों। हमने आजादी का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था, उसके लिए एक संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम। कब? 1857। हम इस 1857 के अंदर असफल हुए, हम आजाद नहीं हो पाए, हम और ज्यादा उलझ कर रह गए, असफल हुए। असफलता का मुख्य कारण यदि आप देखेंगे तो हथियारों की कमी है, और दूसरी, आपने बिल्कुल सही बात की, कमी तो इसकी भी है, लीडरशिप की। तो हमारा जो आजादी को लेकर पहला प्रयास किया गया था 1857 के अंदर, उसमें हम असफल हुए, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे पास में हथियार नहीं थे। आप ना खाली लट, आप ना खाली लट को मतलब समझो, केवल लाठी, लाठी में पकाएंगे ना, हामी चूरा बंदूक लिया बेटा। तो एक तो ये, दूसरी लीडरशिप की कमी थी। मतलब जैसे कुशा सिंह एड हुए, उनका अपना मतलब निकला, वो वापस अलग हो गए, बस उनको कहा था जाओ दिल्ली जाओ, मारो काम होगो। ये क्या बात हुई? अगर वो साथ में लेकर चलते और पूरे राजस्थान में यदि वो लीडरशिप करते तो उस क्रांति का रूप कुछ और होता, वे अलग ही थे। लेकिन पता नहीं, जो भी हो, कारण जो भी रहा, आज हम इस युग में बैठकर उनकी आलोचना करें, ये गलत बात होती है जीवन में। उस समय क्या रहा होगा, क्या टाइमिंग रहा होगा, किस समय की स्थिति रही होगी वह। जैसे एक तो हमारे दादाजी थे, और एक अंबानी फैमिली रही उली, वो अमीर रहे और हमारे दादाजी वहीं रहे। लेकिन वो समय की क्या स्थिति रही है, क्या हमारे दादा इतने भी तो सक्षम नहीं थे ना कि वो कमा के खा सके आराम से, इतने भी नहीं रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा थोड़ी कहेंगे आप दादा बुरा बुरा क्यों हुआ, कमू में गाँव में तो छोड़ दिया हम ने, हमारे पापा ने ट्रेन में बेटा, पापा ने मकान बना दिया, अब हमारा दायित्व है कि हम उस मकान पर महल बना दे। और आप नहीं बनावा जहाँ पड़ा टाबर मार के पापा भाई करियो गई हो जयपुर में खाया पोहा 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 वही कहेंगे ना, ये बात। तो वो बात समय समय की बातें आगे चलती रहती है ना। चलो, तो जो भी कमी रही है, मेन ये कमी थी। इसीलिए कहते हैं कि 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक क्रांति की योजना बनाई गई थी, जिसका नाम है सशस्त्र क्रांति। किसकी योजना बनी? कि इस बार क्रांति करेंगे लेकिन हथियारों के साथ। और इस क्रांति की जो योजना है वो 1907 के अंदर बनी। और इस क्रांति की योजना बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो दो थे। एक का नाम था रास बिहारी बोस, बोस के घोष, नहीं नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कोई एक बंदा, बंदे तो दोनों ही हैं, दोनों ही बड़े प्रसिद्ध हुए इतिहास में, और दोनों ही समकालीन है। ऐसा भी नहीं है कि पहले वो हो गया वो। रास बिहारी बोस भी बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं और रास बिहारी घोष भी हुए हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। सबका रास्ता एक ही तरफ ही जाता है, आजादी। लेकिन कोई आपन ना क्रांति का और नाड़ा कनु जाऊं तार ओ। तो ये कौन से थे? ये थे बोस। याद रखना, बे से बोस, बे से बम, बे से बोस और बे से बम। ये बोस थे, वो घोष थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो ये थे कौन? रास बिहारी बोस। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था सचिंद्र सन्याल। इन दोनों ने मिलकर 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1907 में एक योजना बनती है, जिसका नाम क्या है? इस क्रांति के तहत पूरे भारत के अंदर इनके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को चुना जाता है और हर एक क्षेत्र विशेष में भेजा जाता है। इन दोनों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम है भूप सिंह गुज्जर, इसका चुनाव किया गया था हमारे राजस्थान के लिए। इन दोनों ने मिलकर
इन दोनों ने मिलकर इस क्रांति के तहत किस बंदे को भेजा था? भूप सिंह गुर्जर और पथिक जी। अब ये आ रहे हैं तो इनका नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर आ रहे हैं। ऑब्लिक में लिख दिया पथिक जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। को अजमेर भेजा गया। तो इनका चुनाव किया गया था इस क्रांति की योजना के तहत हमारे इस पूरे राजपूताना में एक बंदे का, जिसका नाम क्या है? क्योंकि रास बिहारी बोस के पास में हमारे राजस्थान का एक बंदा बैठा है जिसका नाम है प्रताप सिंह बारट। रास बिहारी बोस के पास में कौन है? प्रताप सिंह बारट। ये जो रास बिहारी बोस इस क्रांति की जो योजना बना रहा है, सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों के साथ क्रांति, वो सारे हथियार किसके पास में है? प्रताप सिंह बारट के पास में रखे हुए। और प्रताप सिंह बारट इस समय कहां पर है? बनारस में। इसलिए आपको पूछा जाता है कि प्रताप सिंह बारट को कौन से षड्यंत्र के तहत सजा हुई थी? क्यों रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं देख लेंगे, नारे लगा रहे हैं पोहा, मतलब ऐसे आज़ादी आज़ादी, कैसे भी क्या हलचल हो जाती थी। हम भारतीयों की एक पता नहीं क्या है जो भी है, और उसमें भी राजस्थानियों की, मतलब कोई बात छुपा नहीं सकते, चेहरे पर झलक जाती है। और कुछ तो बड़ा आदमी है जगह होती हूँ दौड़ दे बात कि ये लो मैं बता देता हूँ। नहीं रोक पाते हम, कितने प्रयास कर लो चाहे आप जीवन में, नहीं रोक पाएंगे। तो भूप सिंह गुर्जर का जो है वो हमारे राजस्थान के संदर्भ में इन व्यक्तियों द्वारा चयन किया गया और इनको कहां भेज दिया? अजमेर। तो अजमेर आ गई। इनको सब कुछ पहले बता दिया था कि आप जाएंगे अजमेर में, आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अजमेर के पास में एक ठिकाना था। अजमेर के पास में एक कौन सा है? खरवा। यहां के एक ठाकुर थे जिनका नाम है गोपाल सिंह। और ये जो गोपाल सिंह खरवा है, इनको पथिक जी का सहयोगी बनाया। ये क्या बने? पथिक जी के सहयोगी। तो अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचते ही किनसे मुलाकात हो गई? गोपाल सिंह खरवा के, आ जाओ लार बैठो, मैं ही हूं। तो फिर अजमेर में इधर उधर घूमने लगे। बोला ये अजमेर है, ये जहां जिस रियासत में आप आए हैं, क्षेत्र में आए हैं राजपूताना, इसका मिड पॉइंट यही है अजमेर जहां आप उतरे हैं। अब आपको देख लो किस प्रकार से क्या करना है। तो इधर उधर घूमे, किला विला देखा, इधर पार्क वार्क में सब कुछ, मतलब अजमेर को पूरा छान लिया था इन दोनों ने मिलकर कि मतलब यहाँ पर हथियार आएंगे बनारस से और फिर रखने की जगह वगैरह। एक भी दिन क्या हुआ कि गोपाल सिंह खरवा और पथिक जी दोनों मतलब सोच भी नहीं सकते कि अंग्रेजों को पता लग गया है इनके बारे में कि यूपी का कोई बंदा यहाँ अजमेर में आया है, अजमेर का कोई ठाकुर उनका सहयोगी है, वो मिलकर कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये घूम रहे हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि 1907 जैसे इस योजना की, इस क्रांति की योजना बनी, उसके बाद में इनको भेजा गया, ये आए हैं गोपाल सिंह खरवा के साथ आराम से घूम रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अंग्रेजों को पता लगा था 1914 में। 1914 में घटना हुई थी बनारस में, प्रताप सिंह बारट पकड़े गए थे उधर, बनारस षड्यंत्र केस 1914 उसी के तहत पकड़े गए थे। तो प्रताप सिंह बारट ने कुछ नहीं बताया था, बाकी जो अन्य लोग थे उन्होंने बता दिया था कि हमारी जो योजना है इस पूरे भारत में आपके खिलाफ हथियारों के साथ क्या करेंगे? क्रांति। तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट वहां वहां छापे नाके जहां जहां पर व्यक्तियों को भेजा गया। हालांकि प्रताप सिंह बारट ने अपना मुंह नहीं खोला था। एक अंग्रेज अधिकारी भी था उस समय जिसका नाम था चार्ल्स क्यूलेंड, उसने प्रताप सिंह बारट को कहा भी था कि बेटा तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हें याद करके बहुत रोती है, तो 4-5 नाम बताए दे और फिर चले जाए यहाँ से। तब उन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक अकेली माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कमेंट था प्रताप सिंह बारट का। फिर उन पर मानवीय यातनाएं की गई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। वहीं कौन सी जेल की बात है ये? बरेली जेल की। तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके अलावा जो लोग थे उन्होंने बता दिया कि इस बंदे को यहाँ भेजा गया, इस बंदे को यहाँ भेजा गया और भूप सिंह गुर्जर को अजमेर भेजा गया। तो यहाँ पर भी अंग्रेज थे, डायरेक्ट मैसेज आया। अंग्रेजों ने देखा भूप सिंह गुर्जर शुरो क्लीन शेव कराइड और गोपाल सिंह खरवा चाय पियो, जाम लियो। अंग्रेजों ने, हाँ सच में मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल लाइव देखा है मैंने। तो ये समझिए आप, अंग्रेजों ने गोपाल सिंह वे नहीं भूप सिंह गुर्जर, अभी नाम क्या है, भूप सिंह गुर्जर को पकड़कर टोडगढ़ जेल में क्या कर दिया? टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया। वहां से आया बंदा इस क्रांति की योजना लेकर, लेकिन गोपाल सिंह खरवा इसके सहयोगी बने। अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़कर कहां डाल दिया? टोडगढ़ जेल में। ये जो टोडगढ़ जेल है, ये समझ लीजिए जिस प्रकार इंडिया में तिहाड़ है वैसे ये राजस्थान की तिहाड़ है। टोडगढ़ जेल जो है ये क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान की तिहाड़ जेल में जाने वाले व्यक्ति कौन है? अब अभी जस्ट कौन है? दो व्यक्ति, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों को कौन सी जेल में डाल दिया है? टोडगढ़ जेल। एक दिन मौका मिल गया किनको? विजय सिंह पथिक जी को, सॉरी भूप सिंह गुर्जर को। भूप सिंह गुर्जर जो हैं, भूप सिंह गुर्जर
जेल से क्या हो गए, फरार हो गए। जेल से निकल पड़े एक दिन, फरार हो गए। हालांकि गोपाल सिंह खरवा को भी कहा था कि आ जाओ चलते हैं, कि नहीं नहीं, इस आज़ादी का जो लक्ष्य आप लेकर आए हैं उस लक्ष्य को पूरा करना है। मैं तो अट रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि मारे तलार फूल है को नहीं टाबटोली है। और मैं कह भी दूँ कि एक थंग चाचो आए जो थोड़ी देख लीजिए आप। तो गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से भागे थे। ये कौन? भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर जेल से फरार होते हैं और दो कार्य करते हैं। एक तो इन्होंने नाम बदल लिया, नाम बदल कर क्या कर लिया, बोला आई एम ए पथिक। मतलब लोगों ने पूछा, अरे साहब थान देखिए उन्हीं का दिन देखिए डाडी बदौड़ी रे, मतलब क्यों मैं पथिक जी हाँ साहब। तो क्या कर लिया, एक तो पथिक जी, पढ़े लिखे तो थे ही पथिक जी, और कोचिंग खोली और राजस्थान जी के पढ़ाना शुरू कर दिया। समझ लो मेरे जैसे थे कोई, कोचिंग खोली और राजस्थान जी के पढ़ा रहे स्पेशल, बस पढ़ने दो। तो जेल से निकले, नाम बदला, और ये जहां पर आए हैं वो गांव है ओचड़ी। ओचड़ी गांव है चित्तौड़गढ़। ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहां पर कुटिल क्लासेस की स्थापना की और राजस्थान जी के पढ़ाना नया बैच शुरू कर दिया सोमवार से। उस सभा का नाम था विद्या प्रचारणी सभा। एक बंदे को और साथ में लिया, हरिभाई किंकर को। तो हरिभाई किंकर के साथ में मिलकर क्या कर दिया, अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया इन्होंने। कहाँ आ गए ये, नाम बदला और कहाँ पहुंचे ये, ओचड़ी गांव। ओचड़ी गांव है आपके कहाँ, चित्तौड़गढ़। और विद्या प्रचारणी सभा में अध्यापन का कार्य क्या कर दिया, अध्यापन का कार्य शुरू किया। और ये हम जिस समय की बात पढ़ रहे हैं वो बात है 1916 की। और यहाँ पर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम याद रखिएगा, कौन, हरिभाई किंकर। के काई किंकर, के हाँ किंकर, के चालन दियो। विद्या प्रचारणी सभा में अध्यापन का कार्य क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। ये लिखिए आप। यस, लिखो। यूपी के अंदर जब जन्म होता है ना किसी बच्चे का, तो डॉक्टर ये कहता है घर वालों को, बधाई हो एमएलए हुआ है। हर घर में विधायक मिल जाएगा आपको यूपी के अंदर। ये जो बीच में नाम आ रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन आ रखे हैं, रास बिहारी बोस, सचिंदर सन्याल, सशस्त्र क्रांति, अजमेर में आए गोपाल सिंह खरवा, इनके सहयोगी बने, ये सब है जी। हाँ, हाँ। हम्म। तो जब पथिक जी द्वारा इस विद्या प्रचारणी सभा के अंदर अध्यापन का कार्य शुरू किया, तो चल पड़ी इनकी ये सभा, पढ़ने आए लोग अंधाधुंध। इसी बीच घूमते घूमते फतेहगढ़ ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास पहुंचे चित्तौड़ में। उनको पता चला आज फंक्शन है कहीं। ये जो सभा है, इस सभा का फंक्शन हो रहा था, एक सम्मेलन हो रहा था। लिख लिया सबने, पलट दे पेज, लिखो लिखो नहीं।
क्या क्या सही है, सही है। गुड गुड, सही बोला। कोई नहीं, देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ओ, नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही सशस्त्र क्रांति योजना बन गई इनकी। चलो, लिख लिया अब तो। हम्म, नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब सही है। ये यहाँ ढूंढ रहे। लिखिए, चलिए। अब आराम से लिख लेना, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाथ को लागू कर दीजिए, रुक भाई। प्लीज तुम अभी ना, ये लिखो। तो टोडगढ़ जेल जो राजस्थान की क्या है, तिहाड़। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? सरड़ा किला, उसके अंदर किसे कैद किया गया था? हाँ, उनको तो उधर शिवाना। इसमें किसको कैद किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूरेलाल भैया को कैद किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ना, तब वो उपाध्यक्ष थे। उनको पकड़ के वहां कैद किया गया। तो यह यहाँ आगे नाम बदल लिया और क्वेश्चन लिख दिया। बीएसीए में राजस्थान जी के पढ़ा। और सभा चल रही है, और इस सभा का क्या है, एक सम्मेलन है। उसी सम्मेलन में भाग लेने पहुंच जाते हैं साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव। उस समय विजय सिंह पथिक जी वीर रस को लेते हुए साथ में ओजस्वी देते हैं भाषण। साधु सीताराम देश करके, साधु सीताराम दास वहीं थे, उन्होंने वाक्य सुने और कहा, आदमी जोर को है भाई वो क्रांति ला सके। और उसी के तहत तो आए थे वो सशस्त्र क्रांति, तो उस विचारधारा की तो थी। तो साधु सीताराम दास मिलने पहुंच गए पति जी से कि साहब कि मंको ही देखो थोड़ो, मतलब मेरी बात भी सुनिए ऐसे। तो साधु सीताराम दास ने मुलाकात की विजय सिंह पथिक से और कहा कि मैं बिजोलिया से हूँ। पथिक जी ने कहा मैं यूपी से हूँ, बताओ। तो फिर साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक जी को पूरी बात बताई कि मैं बिजोलिया से हैं, बिजोलिया में ऐसा हुआ है। अब थारी सीटी अब मैं पास कराऊँ, तो प्री कर लियो ना, मेंस में देख लियो। ऐसा था। लिख लिया, लिखिएगा। इसी के जस्ट नीचे लिखिए, विद्या प्रचारणी जो सभा है, इसी का सम्मेलन हो रहा है 1916 में। 1916 में सम्मेलन। इसी सम्मेलन में भाग लेने आए थे कौन? साधु सीताराम दास, फतेहकरण वे ब्रह्मदेव। यहां इस सम्मेलन के अंदर भाग लेने आई थी। ये बीच में जो नाम आ रहे हैं, हरिभाई किंकर, गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस, ये याद रखना जहन में। अजमेर को बनाएंगे, अभी इसके तहत बनाएंगे। किसमें? वो इसीलिए क्योंकि रास बिहारी बोस, सचिंदर सन्याल से सशस्त्र क्रांति की योजना हथियार रखे हुए कहा? बनारस। बनारस स्थान कहाँ है? यूपी। यूपी के ही जो क्रांतिकारी थे उन्हीं को बाहर भेजा जा रहा था, सभी को। राजस्थान में इसीलिए पथिक जी को भेजा गया था क्योंकि पथिक जी इससे पहले भी आ चुके हैं। यहां एक व्यक्ति हैं जयपुर के, जिनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी द्वारा एक पाठशाला स्थापित की गई थी 1907 के अंदर, जिसका नाम है जैन वर्धमान पाठशाला। और उस पाठशाला का उद्देश्य ही था क्रांतिकारी प्रशिक्षण देना। प्रताप सिंह बारठ जो रास बिहारी बोस के पास में बैठे है ना, वो बंदा यहां से शिक्षा लेके गया है अर्जुन लाल सेठी से। तो अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ जो प्रताप सिंह बारठ के पिताजी हैं, और उनके जो भाई साहब हैं जोरावर सिंह बारठ, ये सारे के सारे, जमुनालाल बजाज, ये सब एक ही गुट के हैं यहाँ के। इनका पूरा गुट एक, ये सब जानते हैं मिले जुले। जैसे कुछ, जैसे भूप सिंह गुजर यहाँ आए हैं तो आप पढ़ते हैं कि डॉक्टर जयनारायण व्यास को जोधपुर से उठाकर भेजा जाता है मुंबई, दिल्ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आते नहीं है, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो रैली करने बाहर से कोई बंदे को भेजा जाता है। और आप पढ़ते भी होंगे कि जैसे राजस्थान के इस सांसद को वहां का प्रभारी बनाया गया। तो ये सारे एक गुट के लोग थे, जुड़े हुए लोग थे। हमारा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, व्यक्तित्व। और वैसे भी प्रजामंडल पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। अर्जुन लाल सेठी आई जाएंगे जयपुर प्रजामंडल में, क्योंकि जयपुर में जन जागृति लाने का कार्य अर्जुन लाल सेठी के। अर्जुन लाल सेठी बहुत कमाल की चीज थी। राजस्थान का क्या बोला गया उनको, अर्जुन लाल सेठी को? आपके साथ हूं ना मैं। अर्जुन लाल सेठी को बोला गया है राजस्थान का, ये कौन थे? ददीची कौन थे? ये एक ऋषि थे, ऋषि ददीची। जब राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया था ना, तो राक्षसों को जिस हथियार से खत्म किया जा सकता है, वो हथियार इनकी हड्डियों से बनता था। इसीलिए इन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया कि ओली बना लो, ओली हाथ तोड़ काटो, अरे टांग तोड़ काटो। मतलब इनकी हड्डियों से वो औजार बना और फिर राक्षसों का क्या हुआ था, विनाश। वैसे अर्जुन लाल सेठी ने अपना पूरा जीवन दे दिया था, क्योंकि उस बंदे को कलेक्टर की पोस्ट मिली थी और उसने ये कहते हुए ठोकर मार दी, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। और आपका क्या कमेंट है, यदि आप नौकरी नहीं करोगे तो आपको घर में कौन घुसने देगा? ये लिख लिया। अगली लाइन से लिखो, एक लाइन लिखो।
साधु सीताराम सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। तो कैसे जुड़े? तो ये ऐसे जुड़े बिजोलिया से। ठीक है, साधु सीताराम दास के कहने पर ये किससे जुड़ गए थे? बिजोलिया से। हमारे राजस्थान में बहुत अलग लेवल के क्रांतिकारी हुए हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला जी, दिक्कत ये रह गई। अब अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन आपको पता थोड़ी अंतिम समय कैसे बीता। मतलब आदमी का दिन बुरा हमेशा। चलो, तो जुड़ गए हैं तो बाकी जुड़ गए हैं तो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।